दोस्तों आप लोग पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इसलिए करते हैं कि आपको किसी टॉप 10 पॉलिटेक्निक में आपका एडमिशन हो जाए, किसी बेस्ट गवर्नमेंट संस्थान में आपका एडमिशन हो जाए और बेस्ट गवर्नमेंट संस्थान में आप लोगों को टॉप के ट्रेड मिल जाए। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों आपसे टॉप 3 ट्रेड के बारे में कि आपको टॉप 3 ट्रेड कैसे मिलेगा और कौन कौन से टॉप 3 ट्रेड होते हैं जहां से आप आराम से एडमिशन लेकर के और अपना करियर आप लोग अगर चाहें तो प्राइवेट सेक्टर में भी बेस्ट बना सकते हैं और अगर आप लोग चाहें अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी अपना बेस्ट दे सकते हैं। तो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम आपको इसीलिए देना है ताकि आपका लक्ष्य ये रहना चाहिए कि हमारे राज्य के टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज में हमारा सिलेक्शन हो जाए और उन टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज में जितनी अच्छी ब्रांचेज हैं, आपकी जितनी टॉप की ब्रांचेज आती हैं उन सभी ब्रांचेस के बारे में हम बताएंगे, वहां पे आपका एडमिशन हो जाए। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आप दोस्तों पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम को दे करके जब काउंसलिंग कराने जाएंगे तो वहां पे मालूम चलेगा आपको कि सिविल इंजीनियरिंग एक आपका ब्रांच होता है। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच होता है और अगर आपने अपने एंट्रेंस एग्जाम में बेहतरीन प्रदर्शन किया हुआ है तो आपको सिविल इंजीनियरिंग मिलता है, क्योंकि यहाँ पे काउंसलिंग दोस्तों सबसे ज़्यादा होती है और 100% काउंसलिंग आपकी यहाँ पे होती है। मतलब आपको मैं बताऊं कि 100 में से टोटल 95 से ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि अपने पहले चॉइस में सिविल इंजीनियरिंग को डालते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी निकल के आती है। तो भाई सिविल इंजीनियरिंग में जब सबसे ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी तो जाहिर सी बात है कि सबसे ज़्यादा बच्चे भी इसमें इंटरेस्टेड होंगे। तो सिविल इंजीनियरिंग आपका टॉप का ब्रांच है। अगर मान लीजिए कि अगर आप यूपी से पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, गाजियाबाद हो गया, ये कई सारे ऐसे जगह हैं दोस्तों जहां पे सिविल इंजीनियरिंग की सीटें बहुत जल्दी फुल होती है। वैसे तो हर जगह आपकी सिविल इंजीनियरिंग की सीटें फुल होती हैं, बट अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया है तो आपका टारगेट रहना चाहिए कि हमें टॉप के इन कॉलेजेस में ही एडमिशन मिले। ठीक है, दूसरा दोस्तों अगर हम बात करें आप लोग के टॉप के ट्रेड का तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों का निकल के आता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का भी हाल दोस्तों बिल्कुल ही आपके सिविल इंजीनियरिंग के जैसा ही होता है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? क्योंकि यहाँ पे भी आप लोगों की काउंसलिंग बिल्कुल 100% होती है और स्टूडेंट्स जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तरफ। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तरफ दोस्तों स्टूडेंट्स इसलिए ज़्यादा अट्रैक्टेड रहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है आप अपने करियर को दोनों तरफ स्विच कर सकते हैं। मतलब अगर आप चाहें तो अपना प्राइवेट सेक्टर में भी आप अपना बेस्ट दे सकते हैं और प्राइवेट सेक्टर में बेस्ट देने के साथ साथ अगर मान लीजिए कि आपका इंटरेस्ट प्राइवेट सेक्टर में नहीं है तो गवर्नमेंट में भी आपकी अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा निकल के आती है अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किया हुआ है तो। यही रीज़न है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की सीटें भी हर जगह तो आपकी खाली रहती नहीं है, काफ़ी आराम से और ध्यान से काउंसलिंग दोस्तों कराना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों ये है आप लोगों के टॉप के ब्रांचेस जिस पे ज़्यादा डिमांड रहती है अगर स्टूडेंट अपना डिप्लोमा करना चाहता है तो। नेक्स्ट दोस्तों निकल के आता है आप लोगों का मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी आपका टॉप 3 का ब्रांच है, बट यहाँ पे थोड़ा सा स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं अपने करियर को लेके, क्योंकि अगर आप मैकेनिकल में आएंगे ना तो कई सारी ब्रांचेस आपको मिल जाएंगी मैकेनिकल से रिलेटेड। जैसे कि पहला आप लोगों का ऑटोमोबाइल भी मिल सकता है, इसके अलावा आप लोगों का कैड भी मिल सकता है, इसके अलावा आप लोगों का प्रोडक्शन भी मिल सकता है। ये सारे दोस्तों मैकेनिकल के ही ब्रांच है। आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि ये अलग ब्रांच है, जी नहीं, इस ब्रांच को पढ़ा जाता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग कैड, मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल और इसके अलावा पढ़ा जाता है आप लोग का मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेंटेनेंस। ठीक है, तो ये जो 4 ब्रांचेज है दोस्तों, इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल में भी सब ब्रांच है, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जनरल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल कंट्रोल। तो इसमें ज्यादा अंतर नहीं है, इसमें आप लोगों को कोई अंतर ज्यादा दिखेगा नहीं। ठीक है, और मैं बताऊं तो 99% सेम ही है इलेक्ट्रिकल के केस में, बट मैकेनिकल के केस में ये बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। इसलिए आप जब भी मैकेनिकल की काउंसलिंग कराने जाइए और आप अगर अच्छे तरीके से इंटरेस्टेड हैं तो कोशिश करिए पहले फर्स्ट प्रायोरिटी रखिए कि आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में प्रोडक्शन का ब्रांच मिल जाए।
दूसरा, आप यहाँ पे कोशिश करिएगा कि ना मिला मान लीजिए प्रोडक्शन तो ऑटोमोबाइल मिल जाए या आपके मेंटेनेंस का कोई सेक्टर मिल जाए। अगर आप मैकेनिकल में ही इंटरेस्टेड हैं और कोई ब्रांच आप नहीं लेना चाहते, देन आप कैड को चुन सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी आपका मैकेनिकल का ही ब्रांच है। चौथा, आप लोग का टॉप में आप लोग का दोस्तों बात निकल के आती है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की। उसके बाद एक बिल्कुल नई आप लोगों की, पहले तो बीटेक में ये ब्रांच था, CSIT से भी अब आपका डिप्लोमा हो रहा है। लेकिन जो लोग अपने करियर को बहुत ऊंचाई तक लेकर के जाना चाहते हैं और आगे भी पढ़ना चाहते हैं, वही लोग जो है CS&IT ले। क्योंकि अगर आप ये ब्रांच लेते हैं दोस्तों, अगर CS&IT के सेक्टर को आप चुनते हैं, तो फिर आपका एक चीज होगा दोस्तों कि यहाँ पे अगर आप बीटेक कर लेते हैं तो आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो 100% जबरदस्त अपॉर्चुनिटी होगी और आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो CSIT हो गया, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स भी एक नई ब्रांच है दोस्तों, तो आपको ये देखना है ये सारी चीजें, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ब्रांच से रिलेटेड आपके कुछ डाउट आपके क्लियर हो चुके होंगे कि पॉलिटेक्निक में बेस्ट ब्रांच कौन सी होती है, टॉप के ट्रेड अगर हम लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सारी बातें मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने जान ली होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।